हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 में अपना अगला व्याकरण का पाठ संज्ञा, जिसमें हमने भाग 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने संज्ञा की परिभाषा और उनके भेदों को देखा था। आइए थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा कि हमने देखा था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। परंतु अंग्रेजी प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, समुदायवाचक या समूहवाचक, उसके अलावा द्रव्यवाचक। तो इस प्रकार से दो, अपने 3 हिंदी में तो 3 है और 2 कुछ विद्वान और मानते हैं, जो कि अभी आपको बताया था कि वह भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द जब बनाते हैं तो उनका रूप किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए, जातिवाचक संज्ञा है माता, जिसमें भाववाचक संज्ञा हमने त्व प्रत्यय लगाकर क्या बना दिया है, माता से मातृत्व, क्योंकि मातृत्व एक भाव होता है और माता क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से देखिए राष्ट्र, राष्ट्र क्या है, जातिवाचक संज्ञा, उसका भाव क्या हो गया है, राष्ट्रीयता। सज्जन, सज्जन से क्या हो गया है, सज्जनता। गुरु, गुरु से गुरुत्व भी या फिर गुरुता, ठीक है। शत्रु से शत्रुता। वीर से वीर, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा है, उसका भाव क्या हो जाएगा, वीरता। मित्र से मित्रता और पशु से पशुता। तो इस प्रकार से हम जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। उसी प्रकार से आगे देखिए, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो देखिए, सर्वनाम है निज, ठीक है, तो उससे हम भाववाचक संज्ञा क्या बनती है, निजता या निजत्व। अपना से अपनापन या अपनत्व। स्व से स्वत्व और मम से ममत्व या ममता। तो इस प्रकार से संज्ञा शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। फिर देखिए अगला, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। इसमें देखिए क्रिया है बुनना, तो हमने इसमें बुनना से क्या हो जाएगा, बुनाई, ठीक है। सजाना, सजावट। तो इस प्रकार से आई आवट प्रत्ययों का प्रयोग करके हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। फिर देखिए, गिरना से गिरावट, थकना से थकावट, उड़ना से उड़ान, ठीक है। झुकना से झुकाव, काटना से कटाई, घबराना से घबराहट। तो इस प्रकार से हम क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। फिर देखिए, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे विशेषण है स्वस्थ, तो उसका भाव क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य। अच्छा, अच्छाई। चतुर, चतुराई। होशियार, होशियारी। मुक्त, मुक्ति। मधुर, मधुरता। मीठा, मिठास। कठोर, कठोरता। नम्र, नम्रता। कुशल, कुशलता। सरल, सरलता। गरीब, गरीबी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। फिर देखिए, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, कि जैसे आपको पता होगा कि अव्यय, अव्यय किसे कहा जाता है, जैसा आपको बताया था कि अव्यय कहा जाता है ऐसे शब्द जिनके ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उससे भी हम लोग भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे देखिए, समीप, समीप से क्या हो जाएगा, समीपता। ऊपर, ऊपरी। दूर, दूरी। शीघ्र, शीघ्रता।
तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यह संज्ञा का जो पाठ है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जल्दी ही अगले पाठ के वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।